हाँ तो दोस्तों बात करेंगे नेत्र की आई। किसकी? आई, नेत्र की। तो देखो नेत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी। और नेत्र का जो डॉक्टर होता है, आई का जो डॉक्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है दोस्तों। अब आँख की बात करने से पहले देखो आँख के बारे में पढ़ेंगे कि आँख का डायग्राम देखेंगे एक बार। क्या देखेंगे? आँख का डायग्राम। तो देखिए आँख का डायग्राम देखने से हमें आँख समझ आ जाएगी कि आँख में होता क्या क्या है, हमारी आँख कैसी होती है, हम कैसे देख पाते हैं। देखिए सबसे भारी जो परत होती है नेत्र में, 3 स्तर होते हैं, 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर। तो बाहर की जो लेयर है, आउटर लेयर, उसको क्या बोला जाता है? स्क्लेरा। क्या बोला जाता है? स्क्लेरा, श्वेत पटल। दूसरा है कोरोइड, रक्तक पटल। उससे नीचे है रेटिना। रेटिना क्या बोला जाता है? दृष्टि पटल। तो बाहर की कौन सी हुई? स्क्लेरा, उससे अंदर कोरोइड, उससे अंदर रेटिना। तो 3 लेयर से पूरी आई ढकी होती है, पूरी आंख ढकी होती है। ठीक है, बनी होती है। इसमें क्या क्या होता है? अंदर जो भरा होता है काचाभ द्रव होता है, विट्रस चैम्बर जिसको बोलते हैं। विट्रस चैम्बर इसमें होता है, विट्रस लिक्विड होता है इसमें, विट्रस लिक्विड यानी कि काचाभ द्रव। और जो बाहर होता है ये वाला लेंस, और इसके जो बाहर है कॉर्निया, इसके बीच में क्या होता है? एक्वस चैम्बर। क्या होता है? एक्वस चैम्बर, जिसे हिंदी में नेत्रोद बोला जाता है। अब देखो जो बीच में रेड रेड दिख रही है, ये कौन सी है? कोरोइड। कौन सी है? कोरोइड, जिसका हिंदी में नाम है रक्तक पटल। रक्त मतलब लाल, मतलब इसमें धमनियां हैं, वेसल्स हैं। ठीक है। तो रक्त वाहिकाएं किसमें पाई जाएंगी? कोरोइड स्तर में। किसमें? कोरोइड में। किसमें पाई जाएंगी? ब्लड वेसल्स कोरोइड में। और स्क्लेरा क्या है? सबसे बाहरी स्तर है जो इसके आकार को बनाए रखता है। क्या करता है? इसके आकार को बनाए रखता है। रेटिना अंदर का भाग है जिससे आप किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। किसी भी चीज़ को देख पाते हैं तो किसके कारण देख पाते हैं? रेटिना के कारण देख पाते हैं। लेंस से प्रकाश किस पे आता है? रेटिना पे आता है, और रेटिना के कारण ही हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। देखिए पढ़ते हैं हम नेत्र की भित्ति के स्तर के बारे में। तो नेत्र के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से स्तर होते हैं? 3। स्क्लेरा, कौन सा? स्क्लेरा जो सबसे बाहरी स्तर है। उससे अंदर कौन सा है? कोरोइड। उससे अंदर कौन सा है? रेटिना। अब मेन चीज़ ये है कि इसे याद करना थोड़ा मुश्किल है। रेटिना याद रह जाएगा, अंदर ही अंदर रहता है, लेकिन इसको याद करना मुश्किल है कि बाहर कौन सी है, अंदर कौन सी है, बीच में कौन सी है। तो हाँ, जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है वो किस में आता है? एनसीआर में आता है। किस में आता है? एनसीआर में आता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या? आँख। हम एनसीआर ना पढ़कर एससीआर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एससीआर। हम एनसीआर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम जीके नहीं, साइंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? साइंस। तो एससीआर पढ़ेंगे। स्क्लेरा, सी से बनेगा कोरोइड, आर से बनेगा रेटिना। तो ये याद रहेगा, स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना। ठीक है दोस्तों। अब बात करें स्क्लेरा की, जिसे हम श्वेत पटल कहते हैं। बात करें स्क्लेरा की, जिसे हम श्वेत पटल कहते हैं, जो आंखों में दिखता है बाहर। श्वेत पटल किससे बनता है? स्क्लेरा से। क्या? बाहर का जो श्वेत श्वेत है, किसकी परत है? ये स्क्लेरा की परत है। किसकी? स्क्लेरा यानी श्वेत पटल की। ये सबसे बाहरी परत है। संयोजी ऊतक की बनी होती है। संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक की बनी होती है। अब बात करें इसमें अगले, नेत्र गोलक का आकार बनाए रखती है। भाई सबसे बाहरी यही है। आंख की सबसे बाहरी लेयर कौन सी है? स्क्लेरा, श्वेत पटल। तो आकार कौन बनाए रखेगी? यही बनाए रखेगी, सबसे बाहरी परत है। तो आकार कौन बनाएगी? श्वेत पटल। इस नेत्र गोलक, नेत्र का जो गोला है, इसका आकार कौन बनाए रखती है? बाहरी लेयर स्क्लेरा। कौन बनाए रखती है? बाहरी लेयर स्क्लेरा। और स्क्लेरा ही देखो, ये स्क्लेरा यहाँ तक, इससे आगे इसने कॉर्निया भी इसी ने बनाया। देखो कॉर्निया,
हिंदी में इसको बोला जाता है स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल। कॉर्निया किसने बनाया? कॉर्निया किससे बनता है? बाहरी परत से, स्क्लेरा श्वेत पटल से, स्क्लेरा से बनता है कौन? कॉर्निया। कौन बनता है? कॉर्निया। ठीक है। और कॉर्निया देखो, कॉर्निया कितना भाग होता है पूरी आंख का? यहाँ से यहाँ तक तो था स्क्लेरा, और इस भाग को बोल दिया स्क्लेरा को कॉर्निया। अब इस भाग को जब कॉर्निया बोला तो 1/5 भाग तो कॉर्निया, बाकी 4/5 भाग स्क्लेरा श्वेत पटल। क्या? स्क्लेरा श्वेत पटल। ठीक है, आ जाओ बात करें कॉर्निया की। तो वक्राकार होने के कारण, वक्राकार मतलब उभरा हुआ भाग होने के कारण, इसका उभरा हुआ भाग है, इस कारण एक करती है प्रकाश की जो किरणें आती है उनको संकेंद्रित करती है, फैलाती नहीं है। अगर फैलाएगी तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। संकेंद्रित करके कहाँ ले जाती है? रेटिना पे। कहाँ ले जाती है? रेटिना, रेटिना पे। ठीक है। तो देखो स्क्लेरा की बात की हमने, श्वेत पटल की भारी परत है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और इस नेत्रगोलक के आकार को बनाए रखती है। इसका इतना भाग किसका? श्वेत पटल का, स्क्लेरा का क्या बनाता है? कॉर्निया। क्या बनाता है? स्वच्छ मंडल कॉर्निया बनाता है 1/5 भाग, बाकी 4/5 भाग क्या रहता है? श्वेत पटल रहता है श्वेत पटल ये भी, लेकिन यहाँ के कॉर्निया बन गया, इसका नाम कॉर्निया दे दिया। भारी परत स्क्लेरा की बात करने के बाद, श्वेत पटल की बात करने के बाद हम बात करेंगे कोरोइड, रक्तक पटल की। किसकी बात करेंगे? कोरोइड, रक्त पटल की। जो लाल लाल आपको दिख रहा है, रेड रेड, ये है रक्त पटल। क्या है? रक्त पटल, कोरोइड। क्या है? कोरोइड। अब इसमें क्या बहती है? रक्त वाहिनियां, इसीलिए लाल बनाया है ये। क्या बहती है? रक्त वाहिनियां। इसमें रक्त वाहिनियां बहती हैं और इसका जो अग्रभाग है देखो, ये कोरोइड है, ये कोरोइड, ये कोरोइड। इसका जो अग्रभाग है ये बनाता है सिलियरी बॉडी। क्या बनाता है? सिलियरी बॉडी, जो क्या करता है? इस लेंस को पकड़े रखता है। क्या करता है? आंख का जो लेंस है उसको पकड़े कौन रखता है? सिलियरी बॉडी, जो किससे बनी होती है? मध्य स्तर से। किससे? मध्य स्तर, मिडिल लेयर जो है उससे बनी होती है। क्या? सिलियरी बॉडी। और ये क्या करती है? लेंस को पकड़े रखती है। क्या करती है? लेंस को पकड़े रखती है। और जो सिलियरी बॉडी आगे बढ़कर ये एक पार्ट और बनाती है, आइरिस। क्या बनाती है? आइरिस। इन दोनों को बोला जाता है आइरिस। ये कौन सा भाग है? देखो हमारे आंख का बाहर जो श्वेत श्वेत सफेद जो दिख रहा है वो है श्वेत पटल। क्या है? श्वेत पटल, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हैं? स्क्लेरा। क्या बोल सकते हैं? स्क्लेरा। अब एक काला काला जो दिख रहा है, ये काला काला जो दिख रहा है, इसका बाहरी भाग जो दिख रहा है वो तो आइरिस। काले काले का ऐसे होता है काला, इसके बीच में होता है लेंस। ये जो भाग है ये वाला, ये तो है आइरिस। क्या है? आइरिस भाग। इसके अंदर है ये लेंस, लेकिन लेंस के बाहर पुतली लगी होती है, प्यूपिल होती है। लेंस है, इसके बाहर भी लेंस के ऊपर प्यूपिल होती है। प्यूपिल यानी कि पुतली, आँख की पुतली। आँख की पुतली यानी प्यूपिल कहाँ लगी होती है? लेंस के ऊपर। जो क्या करती है? यहाँ होती है, यहाँ। ये क्या करती है? ये करती है कि जब तेज प्रकाश आता है तो सिकुड़ जाती है और लेंस में प्रकाश नहीं जाने देती है, यानी कम जाने देती है। और जब प्रकाश कम होता है तो खुली रहती है, शिथिल रहती है, ढीली रहती है। लेकिन जैसे प्रकाश आता है सिकुड़ जाती है और लेंस को नुकसान नहीं होने देती तेज प्रकाश से। क्या नहीं होने देती? हानि तेज प्रकाश से नहीं होने देती। तो देखो हमने बात की किसकी? कोरोइड की। तो कोरोइड में रुधिर वाहिनियां हैं, मध्य स्तर है, क्योंकि बाहर का स्तर कौन सा पढ़ लिया? स्क्लेरा। उससे मध्य का स्तर कौन सा पढ़ेंगे? कोरोइड, SCRC, कोरोइड पढ़ेंगे। इसमें रक्त वाहिनियां बहती हैं, ये बात हमने करी। अब इसके बाद हम जब बात करें कि इससे आगे आएंगे तो ये वाला पार्ट बनाएगा क्या? सिलियरी बॉडी, जो लेंस को पकड़े रखता है। और सिलियरी बॉडी आगे निकल कर क्या बनाती है? आइरिस, जो हमारे भाग का ब्लैक ब्लैक जो भाग है बाहर वाला डार्क सर्कल, ये है आइरिस। और इसके अंदर लेंस, लेंस के बाहर होती है पुतली यानी प्यूपिल होती है। क्या होती है? ये प्यूपिल, जो लेंस के बाहर लगी होती है। ठीक है दोस्तों। अब देखो बात करो
कोरोइड की तो रक्त पटल है, मध्य स्तर है, रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, रुधिर वाहिनियां मिडिल लेयर में पाई जाएंगी सिर्फ, ठीक है। इसका पश्च भाग 2/3, देखो ये पश्च भाग है, पोस्टीरियर भाग है, ये 2/3 है, और ये जो अग्र भाग है ये 1/3 है और मोटा है, क्योंकि सिलियरी बॉडी और ये मोटी है। तो अग्र भाग कैसा है, मोटा थिक है, और पश्च भाग कैसा है, थिन यानी पतला है। 1/3 भाग मोटा है, 2/3 भाग पतला है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें अग्र भाग की, तो इनके जो अग्र भाग है सिलियरी बॉडी बनाते हैं, सिलियरी बॉडी बना ली, सिलियरी बॉडी ही आगे निकलकर आइरिस बनाती है, आइरिस बना ली। जो रंगीन पार्ट है हमारी आँख का, जो रंगीन पार्ट है, जो ब्लैक पार्ट है, वो क्या है, आइरिस है। उसके अंदर जो सर्कल है वो डार्क, वो क्या है, लेंस है, क्या है, सिलियरी बॉडी किसको पकड़े रखती है, लेंस को। और लेंस के ऊपर क्या होती है, पुतली, प्यूपिल होती है, क्या होती है, पुतली यानी प्यूपिल होती है लेंस के ऊपर। तो ये पुतली सबकी क्या करती है, जब तेज प्रकाश आता है तो उस सिकुड़ जाती है और प्रकाश को अंदर नहीं जाने देती, जिससे लेंस को नुकसान नहीं होता। और जो आइरिस की हम बात कर रहे हैं सबकी अलग अलग होती है, किसी की ब्राउन आई होती है, किसी की भूरी आंखें होती है बिल्ली के जैसी, किसी की बिल्कुल ब्लैक आंखें होती है। तो वो आप ब्लैक और भूरी आंखें कैसे, किससे पहचानते हैं, आइरिस से। आइरिस का कलर अलग अलग होता है सबका, किसका, सबका आइरिस का कलर अलग अलग होता है, जो पेरेंटल आता है, पेरेंटली आता है, क्या मतलब, माता पिता से आता है, ठीक है, अनुवांशिक वंशानुगत होता है, ये माता पिता से आता है आइरिस का कलर। हम बात कर चुके हैं नेत्र भित्ति के 3 स्तरों की, जिसमें स्क्लेरा श्वेत पटल हम पढ़ चुके हैं, और कोरोइड रक्तक पटल हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम दृष्टि पटल, रेटिना, जो सबसे मुख्य भाग है आँख का। कैसा भाग है, सबसे इम्पोर्टेंट भाग आँख का यही है, यही सब कुछ है आँख का, इसी से दिखती है सब सारी चीज़ें, सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड। अगर कोई चीज़ देख सकता है जिसके कारण आंखें देख पाती है, वो है रेटिना। क्या है, रेटिना, जिसे थर्ड लेयर इसकी जो है रेटिना, जिसे दृष्टि पटल कहा जाता है। दृष्टि, दृष्टि का मतलब है देखना, जिसे हम देख सकते हैं किसके कारण, पूरी आंख का एक ही कारण है, और वह है रेटिना, जिसके कारण हम देख पाते हैं। और रेटिना के बारे में पढ़े तो थर्ड लेयर है, सबसे भारी थी स्क्लेरा, उससे अंदर थी कोरोइड, उससे अंदर थी रेटिना। स्क्लेरा के बारे में पढ़ा था हमने कि ये सबसे भारी परत है, नेत्रगोलक के आकार को बनाए रखती है, और कॉर्निया आगे जाके कॉर्निया बनाती है। कौन से भाग में, फ्रंटर भाग में, इंफीरियर भाग में, सामने वाले भाग में कौन सा बनाती है, कॉर्निया भाग बनाती है। उससे बाद हमने पढ़ी कोरोइड, जिसमें रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, रक्त वाहिकाएं पाई जाती है, जो आगे जाकर सिलियरी बॉडी बनाती है। सिलियरी बॉडी लेंस को पकड़े रहती है, और सिलियरी बॉडी आगे जाकर क्या बनाती है, आइरिस बनाती है। क्या बनाती है, आइरिस बनाती है, जो वंशानुगत होते हैं। इसका रंग आँखों में वंशानुगत होता है, इसका रंग सब में अलग अलग होता है। आइरिस का रंग माता पिता से बच्चों में आता है, इसीलिए वंशानुगत है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें हम सबसे अंदर वाले लेयर रेटिना की, कौन सी की, रेटिना की बात करें, दृष्टि पटल की बात करें, तो इसमें कौन सा रोड्स, 2 कोशिकाएं पाई जाती है। ये क्या संवेदी है, संवेदी का मतलब है सेंसरी लेयर है, संवेदी परत है। कैसे, तंत्रिकाएं जो होती है, नर्व जो होती है, किस में पाई जाती है, रेटिना में। ब्लड कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, रक्त कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, कोरोइड में। उससे अंदर है रेटिना, उसमें पाई जाएंगी तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी, नर्व, इसीलिए इसे कहते हैं सेंसर कोशिकाएं। और नर्व 2 प्रकार की संवेदी कोशिकाएं यहाँ हैं, एक रोड्स है, एक कोन्स है। अब रोड्स की हम बात करें, जिसे हिंदी में शलाकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शलाकाएं। और ये होती है धीमे प्रकाश के लिए, मतलब धीमे प्रकाश को देखना है, धीमे प्रकाश में हमें कुछ देखना है, तो शलाकाएं काम करेंगी, रोड्स काम करेंगी। लेकिन हमें तेज प्रकाश में देखना है, या फिर हमें रंगीन चीज़ें देखनी है,
रंगों को देखना है तो कौन दिखाएगा? कोन्स। कोन्स दिखाएगा। कौन दिखाएगा? कोन्स, शंकु दिखाएंगे। तीव्र प्रकाश है, रंगों को देखना है तो कौन दिखाएगा? कोन्स, शंकु दिखाएंगे। रोड्स सिर्फ कम प्रकाश में ही दिखा पाता है। कम प्रकाश में काम करता है रोड। रोड्स क्या काम करती है? शलाकाएं। धीमे प्रकाश में अगर कोई चीज़ हमें दिखानी है तो धीमे प्रकाश में कौन दिखाएगी? रोड्स, शलाकाएं दिखाएंगे। लेकिन तेज प्रकाश और रंगीन चीज़ें हैं तो कौन दिखाएगा? कोन्स दिखाएगा। कौन दिखाएगा? कोन्स दिखाएगा। तीव्र प्रकाश और रंगों को देखने के लिए कौन है? कोन्स। अब मानव नेत्र की बात करें, ह्यूमन आई की बात करें तो उसमें रोड्स और कोन्स में किसकी संख्या ज़्यादा है? तो रोड्स की संख्या ज़्यादा है, शलाकाओं की संख्या ज़्यादा है। और कितनी है? 115 मिलियन है। कितनी? 115 मिलियन। और बात करें हम कोन्स की तो 16.5 मिलियन। 16.5 मिलियन है कोन्स। तो किसकी संख्या मानव नेत्र में ज़्यादा होती है? शलाकाओं की। किसकी? रोड्स की, शलाकाओं की। अब एक शब्द आता है इसको टॉपिक और फोटोटॉपिक। एक तरीके से इसे भी याद रख सकते हैं। फोटोटॉपिक का मतलब होता है, फोटो का मतलब प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश होता है। यानी कि तेज प्रकाश और रंगीन चीज़ों को देखने के लिए जिसका काम किया जाता है, जिसे काम में लिया जाता है, वो है कोन्स। तेज प्रकाश को देखने के लिए कौन काम आता है? कोन्स काम आते हैं, शंकु काम आते हैं। तो फोटोटॉपिक इससे संबंधित होगा क्योंकि तीव्र प्रकाश और रंगों को देखने के लिए फोटोटॉपिक। धीमा प्रकाश देखना है, धीमा प्रकाश में कुछ चीज़ें देखनी है तो इसको टॉपिक यानी रोड्स काम आएंगी। रोड्स क्या देखती है? धीमे प्रकाश। धीमे प्रकाश में जो भी चीज़ देखने के लिए काम में ली जाती है उन्हें बोलते हैं इसको टॉपिक। इसको टॉपिक और इसे फोटो टॉपिक या फोटोपिक। फोटोपिक, इसको टॉपिक। ठीक है दोस्तों, याद कैसे रहेंगी? कैसे याद रखेंगे? फोटो टॉपिक से याद रखेंगे। फोटो का मतलब होता है प्रकाश, यानी कि तीव्र प्रकाश और रंगों को देखने के लिए फोटो टॉपिक, फोटोपिक। और इसको टॉपिक किसका? धीमे प्रकाश को देखने के लिए काम आती है। अब बात करें, देखो रोड्स है, इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है रोडोप्सिन। क्या पाया जाता है? रोडोप्सिन, वर्णक। ये किससे बनता है? विटामिन ए से बनता है। किससे बनता है? विटामिन ए से किसका निर्माण होता है? रोडोप्सिन का निर्माण होता है। ये पिगमेंट है, वर्णक है, जो किस में पाया जाता है? रोड्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? रोड्स में पाए जाते हैं। अब बात करें उल्लू की तो उल्लू का जो नेत्र है उसमें केवल रोड्स पाए जाते हैं। उल्लू का जो नेत्र है उसमें केवल रोड्स पाए जाते हैं। और जो मुर्गी का नेत्र है उसमें केवल कोन्स पाए जाते हैं। मतलब उल्लू के नेत्र में रोड्स पाए जाएंगे, कोन्स नहीं पाए जाएंगे। और मुर्गी के नेत्र में केवल कोन्स पाए जाएंगे और रोड्स नहीं पाए जाएंगे। ठीक है। अब हमने बात की अंदर वाली की, रेटिना की। तो रेटिना में दो चीज़ें और दिखाई दे रही है हमें। एक तो फोविया दिखाई दे रहा है। फोविया, पीत बिंदु जिसे हिंदी में कहा जाता है। ब्लाइंड स्पॉट, ये वाला, जिसे अंध बिंदु कहा जाता है। अंध का मतलब अंधा है, यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। अंध का मतलब अंधा है, ब्लाइंड का मतलब अंधा है, यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। और यह है फोविया, पीत बिंदु, जहाँ सर्वाधिक स्पष्ट चीजें दिखाई देती है। सर्वाधिक दृश्य भाग जिसे कह सकते हैं कि सर्वाधिक स्पष्ट चीजें जहाँ दिखाई देंगी, पीत बिंदु कहते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है रेटिना का, ये वाला, इसे पीत क्षेत्र कहा जाता है। येलो स्पॉट इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोन्स की संख्या सर्वाधिक है। ये कह सकते हैं यहाँ सिर्फ कोन्स ही हैं। क्या है? वैसे तो हमारे शरीर में, मानव नेत्र में रोड्स की संख्या ज़्यादा है, 115 मिलियन है, 115 मिलियन। लेकिन पीत बिंदु, येलो स्पॉट की बात करें जिसका रंग पीला होता है, इसलिए पीत बिंदु कहा जाता है, येलो स्पॉट कहा जाता है। यहाँ की बात करें तो कोन्स की संख्या सर्वाधिक है। किसकी? कोन्स की। कोन्स सर्वाधिक मात्रा में है, इसलिए यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है। और पीत बिंदु की बात करें, ब्लाइंड स्पॉट की हम बात करें तो यहाँ ना तो कोन्स होते हैं और ना रोड्स होते हैं। इनकी जो नर्व होती है रेटिना में, वो यहाँ से निकलती है, यहाँ के निकलती है और ऑप्टिक नर्व बनाती है। सारी नर्व यहाँ के निकलती है, ऑप्टिक नर्व बनाती है। इसलिए यहाँ ना तो रोड्स होते हैं ना कोन्स होते हैं। जब रोड्स और कोन्स ही नहीं होंगे तो दिखाएगा क्या? कुछ नहीं। तो यहाँ कुछ नहीं दिखता है,
यहाँ कुछ नहीं दिखाई देता, तो ब्लाइंड स्पॉट इसीलिए कहा जाता है। सर्वाधिक दृश्य भाग फोबिया पीत बिंदु कहलाता है, और जब कुछ नहीं दिखाई देता वो ब्लाइंड स्पॉट है, अंध बिंदु कहलाता है, क्योंकि यहाँ रोड्स और कोन्स बिल्कुल नहीं होते। लेकिन फोबिया की बात करें, पीत बिंदु की बात करें, तो सर्वाधिक संख्या में कोन्स होते हैं। वैसे मानव नेत्र में सर्वाधिक संख्या में शलाकाएं पाई जाती है, रोड्स पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में सिर्फ पीत क्षेत्र में, येलो रीजन में, यहाँ फोबिया जब गर्त है, इसको फोबिया बोला जाता है। ये गर्त दिख रहा है आपको, गड्ढा, इसको फोबिया बोला जाता है। इस क्षेत्र में कोन्स की संख्या ज़्यादा होती है। किसकी? कोन्स की संख्या ज़्यादा होती है, जिसे तीव्र प्रकाश में भी देख सके, रंगों को भी देख सके। ठीक है दोस्तों, अब देखो लेंस हमने पढ़ा, लेंस को किसने पकड़ रखा है? सिलेरी बॉडी ने। अब दो चीज़ बची यहाँ, एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर। देखिए इसके बारे में। हाँ तो दोस्तों, बात करें नेत्र में चैम्बर की, तो दो चैम्बर होते हैं, ये वाला विट्रस चैम्बर होता है और ये वाला होता है एक्वस चैम्बर। एक्वस चैम्बर लेंस और कॉर्निया के मध्य में, एक्वस चैम्बर लेंस और कॉर्निया के मध्य में होता है। एक्वस चैम्बर जब लेंस और कॉर्निया के मध्य है तो लेंस को नम बनाए रखता है, गीला बनाए रखता है, शुष्क नहीं होने देता। ठीक है, और क्या काम है इसका? देखो एक्वस चैम्बर का, एक्वस चैम्बर में एक्वस ह्यूमर होता है, यानी एक्वस द्रव होता है, जिसे नेत्रोद हिंदी में बोला जाता है। शारीरिक झटकों से बचाता है, मतलब बाहर आंख से कुछ लग जाए आंख में, तो आंख को कौन बचाता है? लेंस को कौन बचाता है? एक्वस चैम्बर, यानी एक्वस चैम्बर में जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, एक्वस ह्यूमर, वो बचाता है। तो एक्वस चैम्बर, एक्वस ह्यूमर कहाँ होता है? लेंस और कॉर्निया के मध्य में। बात करें इसकी, तो ये रेटिना है और ये लेंस है। लेंस और रेटिना के मध्य कौन सा? विट्रस ह्यूमर। कौन सा? विट्रस ह्यूमर। इस चैम्बर को बोलते हैं विट्रस चैम्बर, और द्रव जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर, यानी काचाभ द्रव। क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करता है? ये पूरे नेत्र गोलक के आकार को बनाए रखता है, नेत्र गोलक के आकार को बनाए रखता है। क्यों? क्योंकि इसमें द्रव भरा रहेगा तो इसका आकार बना रहेगा, द्रव निकल जाएगा तो आकार ये पिचक जाएगा। ठीक है, और क्या करता है? रेटिना की सुरक्षा करता है। इस रेटिना की सुरक्षा भी कौन करता है? विट्रस ह्यूमर करता है। और क्या करता है? नेत्र गोलक की आकृति को बनाए रखता है। तो हमने पढ़े दो चैम्बर, एक्वस चैम्बर, विट्रस चैम्बर। एक्वस चैम्बर में एक्वस ह्यूमर भरा होता है, विट्रस चैम्बर में विट्रस ह्यूमर भरा होता है, इसे काचाभ द्रव कहते हैं। एक्वस ह्यूमर को हिंदी में नेत्रोद कहा जाता है। एक्वस ह्यूमर ये वाला लेंस की नम बनाए रखता है और शारीरिक झटकों से बचाता है। बात करें विट्रस ह्यूमर की, तो रेटिना की सुरक्षा करता है और नेत्र गोलक की आकृति को बनाए रखता है। बात करें लेंस की, कि नेत्र में, मानव नेत्र में लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। कैसा? उत्तल। अब उभय उत्तल लिख रखा है, इसका मतलब है इधर भी उत्तल है, इधर भी उत्तल है, इधर भी उत्तल है और इधर भी उत्तल है। दोनों तरफ कौन सा लेंस है? उत्तल। तो इसे बोलते हैं उभयोत्तल, यानी कि दोनों तरफ उत्तल लेंस है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस पाया जाता है। अब देखो ये लेंस है, ये सिलेरी बॉडी है, ये वाला जो है ये क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट है, निलंबन स्नायु जिसे हिंदी में बोला जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट। तो पूछा जाए सिलेरी बॉडी से लेंस जुड़ा होता है किसके द्वारा? तो लेंस से निकलते सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, निलंबन स्नायु, तो उससे सिलेरी बॉडी से जुड़े होते हैं, इधर लेंस से जुड़े होते हैं। ये लेंस से निकल के आते हैं, कौन से? सस्पेंसरी लिगामेंट। लेंस से निकलते सस्पेंसरी लिगामेंट, इधर से आती है सिलेरी बॉडी, ये जुड़ जाते हैं दोनों। तो सिलेरी बॉडी किसको पकड़े रखती है? लेंस को। लेकिन मुख्य रूप से लेंस को कौन पकड़े रहता है? सच पूछे तो सस्पेंसरी लिगामेंट पकड़े रहता है लेंस को। और ये जुड़ता है किससे? सिलेरी बॉडी से। किससे? सिलेरी बॉडी से। और सिलेरी बॉडी किसकी बनी होती है? कोरोइड की। किसकी बनी होती है? कोरोइड की। हाँ तो दोस्तों, नेत्र ग्रंथियों की बात करें, आई ग्लैंड्स की बात करें, तो तीन प्रकार की ग्लैंड्स आई में पाई जाती है, नेत्र में पाई जाती है। देखो कौन कौन सी पाई जाती है, देखते हैं।
पहली मीबोमियन ग्रंथि कौन सी? मीबोमियन ग्रंथि, मीबोमियन ग्लैंड्स। ये क्या करती है? पलकों के किनारों पर स्थित होती है। ये पलक है, इसके किनारों पर स्थित होती है। तेलीय पदार्थ निकालती है ताकि कॉर्निया नम बनी रहे। कॉर्निया चिकनी रहती है जिससे पलकों को गिराने और उठाने में अवरोध नहीं होता। चिकनी यानी कि नम रहती है जिससे पलक ऊपर नीचे हो तो उसमें अवरोध ना आए। अगर शुष्क होगी तो ऊपर नीचे करेंगे तो पलक जो कॉर्निया होता है वो घिस जाएगा, कंकरी वंकरी आ जाएगी कुछ तो घिस जाएगा वो और खराब हो सकता है। इसलिए इसमें क्या होते हैं? तेलीय पदार्थ स्रावित करती हैं। कौन सी? मीबोमियन ग्रंथि कॉर्निया को चिकनी रखती है जिससे पलकों को गिराने और उठाने में अवरोध ना हो। दूसरी ग्रंथि की बात करें हम, मोल की ग्रंथि, सिलियरी ग्रंथि। मोल की ग्रंथि या सिलियरी ग्रंथि ये क्या करती है कि जो पसीने की ग्रंथि होती है वो रूपांतरित हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है किसमें? पलकों के किनारे पर स्थित बरौनियों के पास फॉलिकल में खुलती है। देखो पसीने की ग्रंथि किसमें रूपांतरित हो गई? मोल की ग्रंथि सिलियरी ग्रंथि में। उसके बाद क्या करती है कि जो पलकों की बरौनियाँ हैं, ये बाल जिनको बरौनियाँ बोलते हैं, इनके पास फॉलिकल में खुल जाती हैं। इसके पास कहाँ खुलती है? फॉलिकल में खुलती है। ये क्या करती है बरौनियाँ, क्या काम आती हैं? जैसे ही बाहर से कोई कीट आया हमारी आँख के सामने तो ये स्पर्श के प्रति संवेदी होती है, सेंसरी होती है। ये क्या करती है? जैसे कोई पास आता है आँख को संदेश पहुँचाती है। कैसे है कि आँख को बंद कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? आँख को बंद कर लिया जाए। जैसे कोई कीट पास आता है तो स्पर्श के प्रति संवेदी होती है बरौनियाँ। ठीक है दोस्तों। तीसरी ग्रंथि बात करें लेक्राइमल अश्रु ग्रंथि की, लेक्राइमल या अश्रु ग्रंथि की। तो देखो अश्रु ग्रंथि मतलब आंसू की ग्रंथि जिससे आंसू आते हैं। आँख के ऊपरी पलक के किनारे पर 3 अश्रु ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। मानव नेत्र में कितनी अश्रु ग्रंथियाँ पाई जाती है? लेक्राइमल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कितनी? 3। कहाँ? ऊपरी पलक के किनारे पर। ये ऊपरी पलक है, इसके किनारों पर। ठीक है। नमकीन द्रव स्रावित करती है। आंसू नमकीन होता है, नमकीन द्रव स्रावित करती है जो क्या करती है? कॉर्निया और पलकों को नम बनाए रखती है। कॉर्निया और पलकों को नम बनाए रखती है, आंखों को साफ बनाए रखती है। आंसू आ जाते हैं तो आंख साफ हो जाती है, जितना भी कचरा आंख में होता है बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने आँख की 3 ग्रंथों की बात करी, मीबोमियन ग्रंथि, मोल की ग्रंथि सिलियरी ग्रंथि, लेक्राइमल और अश्रु ग्रंथि।